हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? उम्मीद करता हूँ फिट फाट एवर हंसते मुस्कुराते खुशियां बांटते कहते हैं। जी हाँ गाइस, एक बार फिर से यार रिएक्शन पे मैं हूँ आरजे रफाकत मीर और मेरे साथ हैं राशिद जी। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही मजे की वीडियो पे रिएक्शन। वीडियो क्या है जी? वीडियो ये है कि जो इंडियन स्टेट्स हैं उनका जो कंपैरिजन है डिफरेंट कंट्री के साथ है और देखेंगे ये कि जो इंडिया की जो स्टेट्स हैं वो किस तरह कंपैरिजन किया गया है दूसरी कंट्रीज के साथ उनका। ओके गाइस, और उसमें वो क्या पॉपुलेशन भी है, उसके अलावा उनकी टोटल जीडीपी होगा जीडीपी उनका, वगैरह, उनकी हाँ, हर इस तरह चीज होगी बहुत इंशाल्लाह। सारी चीजों पे। सो गाइस, वीडियो पे जाने से पहले एक काम करना आपने, वो क्या करना है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको आसानी मिल सके। सो गाइस, चलते हैं किधर? वीडियो की तरफ। लेट्स स्टार्ट इट नाउ। ना दोस्तों, हमारा इंडिया एक था, एक है और हमेशा ही एक रहेगा। इस वीडियो में हम सिर्फ इतना देखेंगे कि अगर हमारे सभी राज्य अलग अलग देश होते तो क्या होता। हमारे राज्य क्या दुनिया के देशों को टक्कर दे पाते और क्या उन्हें इससे फायदा होता या नुकसान। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, फिलहाल इंडिया में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है। हम सिर्फ स्टेट्स की ही बात करेंगे। अगर ये सभी कंट्रीज होते तो जहाँ आज साउथ एशिया में सिर्फ 8 देश है, वहाँ 36 देश होते। हमारा इंडिया बहुत बड़ा है और हमारे राज्य भी दुनिया के दूसरे देशों को टक्कर दे सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फ्लैग्स की। अगर ये सभी अलग अलग देश होते तो उनके फ्लैग्स भी होते। वैसे तो फिलहाल इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर के अलावा किसी भी स्टेट्स के पास ऑफिशियल फ्लैग नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर तो फिलहाल राज्य नहीं रहा, इसीलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन दूसरे कुछ राज्य जैसे कि कर्नाटका और सिक्किम के पास अपने अनऑफिशियल स्टेट फ्लैग्स है और बाकी सभी राज्यों के पास भूतकाल के प्रिंसली स्टेट्स और दूसरे पैरामीटर्स के आधार पर अपने अनरिकॉग्नाइज्ड स्टेट फ्लैग्स तो है। तो अगर ये सभी अलग अलग देश होते तो उनके नेशनल फ्लैग्स उनके इन स्टेट फ्लैग्स से मिलते जुलते ही होते। दोस्तों, अब सभी राज्यों को एरिया, पॉपुलेशन और जीडीपी वाइज दुनिया के दूसरे देशों के साथ कंपेयर करते हैं। हम सभी राज्यों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एरिया की बात करते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान अगर देश होता तो उसका एरिया अफ्रीकन देश रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के एरिया के बराबर होता, जिसे राजस्थान पूरी दुनिया में 61वां सबसे बड़ा देश होता। उसी तरह उसके बाद का सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश का एरिया मिडल ईस्ट के ओमान के बराबर है, जिससे मध्य प्रदेश एरिया वाइज 66 नंबर पर आता। थर्ड सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र का एरिया यूरोपियन देश नॉर्वे के एरिया से भी ज्यादा होता, जिससे महाराष्ट्र 67 नंबर का सबसे बड़ा देश होता। उसी तरह इंडिया के सबसे छोटे 3 राज्य त्रिपुरा, सिक्किम और गोवा है। त्रिपुरा का एरिया लेबनान जितना है, जिससे त्रिपुरा एरिया वाइज 155वें नंबर पर आता। सिक्किम का एरिया साउथ ईस्ट एशिया के देश ब्रुनेई के एरिया जितना है, जिससे सिक्किम 159वें नंबर पर होता। इंडिया का सबसे छोटा राज्य गोवा का एरिया फ्रेंच पोलिनेशिया के एरिया जितना है, जिससे गोवा एरिया वाइज 162वें नंबर पर आता। दोस्तों, गोवा अगर देश होता तो भारत का सबसे छोटा देश होता, लेकिन फिर भी गोवा बहरीन, सिंगापुर, लग्जमबर्ग और मॉरिशस जैसे देशों से बड़ा होता। दोस्तों, एरिया वाइज सबसे बड़े और सबसे छोटे राज्यों की बात की हमने। अब कुछ रैंडम स्टेट्स को एरिया वाइज दूसरे देशों के साथ कंपेयर करते हैं, जैसे कि ओडिशा, जिसका एरिया नॉर्थ अफ्रीकन देश ट्यूनिशिया के बराबर है, जिससे ओडिशा 89 नंबर का सबसे बड़ा देश होता। कर्नाटका का एरिया सेंट्रल एशिया के किर्गिस्तान जितना है, जिससे कर्नाटका 84 नंबर का सबसे बड़ा देश होता। उसी तरह हरियाणा यूरोपियन देश डेनमार्क के बराबर है, जिससे वो 125वें नंबर का सबसे बड़ा देश होता। केरला का एरिया हमारे पड़ोसी भूटान के एरिया जितना है, जिससे केरला एरिया वाइज 128वें नंबर पर होता। नॉर्थ ईस्ट के मेघालय का एरिया इजराइल जितना है, जिससे मेघालय 143वें नंबर पर आता। दोस्तों, एरिया के बाद बात करते हैं पॉपुलेशन की। भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी है। अगर उत्तर प्रदेश एक देश होता तो उसकी पॉपुलेशन हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की आबादी से भी ज्यादा होती, जिससे उत्तर प्रदेश 5वें नंबर का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होता। सेकंड नंबर पर मौजूद महाराष्ट्र की पॉपुलेशन अफ्रीकन देश इथियोपिया की आबादी के बराबर है, जिससे महाराष्ट्र 12वें नंबर का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होता। बिहार की आबादी फिलीपींस की आबादी जितनी है, जिससे बिहार भी 14 नंबर का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होता। दोस्तों, बात करते हैं सबसे कम आबादी वाले राज्यों की। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम।
अरुणाचल प्रदेश की आबादी मिडल ईस्ट के बहरीन की आबादी जितनी है, जिससे वो 152वें नंबर पर होता। मिजोरम की पॉपुलेशन साइप्रस जितनी है, जिससे पॉपुलेशन के मामले में मिजोरम 158वें नंबर पर होता। सिक्किम की पॉपुलेशन यूरोपियन देश मोंटेनेग्रो जितनी है, जिससे सिक्किम 168वें नंबर पर होता पॉपुलेशन के मामले में। सिक्किम की आबादी इंडिया में सबसे कम है, लेकिन फिर भी सिक्किम की आबादी मालदीव्स, आइसलैंड और ग्रीनलैंड की आबादी से ज्यादा है। चूज करते हैं कुछ रैंडम स्टेट्स। तेलंगाना की आबादी अफगानिस्तान जितनी है, जिससे वो 37वें नंबर का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होता। आसाम की आबादी सऊदी अरेबिया जितनी है, जिससे आसाम पॉपुलेशन वाइज 41वें नंबर पर होता। छत्तीसगढ़ की आबादी नेपाल की आबादी जितनी है, जिससे वो 49वें नंबर का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होता। उत्तराखंड की पॉपुलेशन अफ्रीकन देश साउथ सुडान के आबादी के बराबर है, जिससे उत्तराखंड 84वें नंबर पर आता। मणिपुर की आबादी आर्मेनिया के बराबर है, जिससे मणिपुर पॉपुलेशन वाइज 137वें नंबर पर आता। दोस्तों अब बारी है जीडीपी की। जीडीपी के मामले में महाराष्ट्र टॉप पर है, जिसकी जीडीपी ईरान के जीडीपी के बराबर है, जिससे महाराष्ट्र 27वें नंबर का सबसे ज्यादा जीडीपी वाला देश होता। उसके बाद के तमिलनाडु की जीडीपी लगभग पाकिस्तान की जीडीपी के करीब होती, जिससे वो 41वें नंबर का सबसे ज्यादा जीडीपी वाला देश होता। गुजरात की जीडीपी यूरोपियन देश फिनलैंड की जीडीपी के बराबर है, जिससे गुजरात जीडीपी के मामले में 42 नंबर पर होता। दोस्तों इंडिया के सबसे कम जीडीपी वाले राज्य है सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम। सिक्किम की जीडीपी अंडोरा के जीडीपी के बराबर है, जिससे सिक्किम 159वें नंबर पर आता। नागालैंड की जीडीपी साउथ अमेरिकन कंट्री सूरीनेम के बराबर है, जिससे वो जीडीपी वाइज 160वें नंबर पर होता। सबसे कम जीडीपी वाला राज्य मिजोरम की जीडीपी भूटान की जीडीपी के बराबर है, जिससे जीडीपी में मिजोरम 164वें नंबर पर होता। सबसे कम जीडीपी वाले मिजोरम की जीडीपी भी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सेशेल्स और गाम्बिया जैसे देशों की जीडीपी से ज्यादा है। रैंडम स्टेट्स। दोस्तों वेस्ट बंगाल की जीडीपी साउथ अमेरिकन देश पेरू की जीडीपी जितनी है, जिससे वेस्ट बंगाल जीडीपी के मामले में 50वें नंबर पर होता। आंध्र प्रदेश की जीडीपी यूरोपियन देश हंगेरी की जीडीपी के जितनी है, जिससे आंध्र प्रदेश 56वें नंबर का सबसे ज्यादा जीडीपी वाला देश होता। पंजाब की जीडीपी श्रीलंका की जीडीपी जितनी है, जिससे पंजाब का नंबर 65वां होता। झारखंड की जीडीपी यूरोपियन देश सर्बिया की जीडीपी के बराबर है, जिससे झारखंड 86वें नंबर का सबसे ज्यादा जीडीपी वाला देश होता। हिमाचल प्रदेश की जीडीपी अफ्रीकन देश युगांडा के बराबर है, जिससे वो जीडीपी के मामले में 101वें नंबर पर होता। दोस्तों बात करते हैं रिलीजन्स की। दोस्तों अगर रिलीजन की बात करें तो इन नए देशों में ज्यादातर में हिंदू पॉपुलेशन मेजोरिटी में होती, सिवाय पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में क्रिश्चियंस और पंजाब में सिख आबादी मेजोरिटी में है। दोस्तों गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल के पास समुद्र किनारा है। इसके अलावा के सभी राज्य अगर देश होते तो वो लैंडलॉक्ड होते। कोस्ट लाइन वाले देशों को व्यापार करने में आसानी होती, जबकि लैंडलॉक्ड देशों को व्यापार करने में प्रॉब्लम होती। कोस्ट लाइन वाले राज्यों को बाहरी अटैक से बचने के लिए बढ़िया नेवी की भी जरूरत होती। दोस्तों अगर बात करें मिलिट्री स्ट्रेंथ की, तो ऑब्वियसली जिन राज्यों की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है उनकी मिलिट्री में सैनिकों की तादाद भी सबसे ज्यादा होती, और जिन राज्यों की जीडीपी ज्यादा है तो उनकी मिलिट्री उतनी ही एडवांस होती। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। कमेंट में बताइए आपका राज्य किस मामले में किस देश से बराबर है। बहुत मजे की वीडियो थी। बहुत मजे की वीडियो थी यार। एक कंपैरिजन था। कंपैरिजन ये था कि जो हिंदुस्तान की स्टेट्स जो हैं वो आबादी के लिहाज से, रकबे के लिहाज से, बहुत सारी जो जीडीपी के लिहाज से कंट्रीज हैं, यानी स्टेट्स वर्सेस कंट्रीज उसने किया हुआ था, और जो कंट्रीज हैं उनके साथ वो बल्कि उनके बराबर थी और किसी जगह पे ज्यादा भी थी। तो अब अगर बात करें इस बात का ख्याल रखा जाए कि हिंदुस्तान जो है वो दुनिया में इस वक्त आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है, रकबे के लिहाज से भी बहुत बड़ा मुल्क है, और एशिया में चाइना मेरा ख्याल है आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है। तो इस तरह अगर पाकिस्तान की जो के साथ किसी स्टेट्स को उन्होंने जो कंपेयर किया है, उसमें ये उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान की जो 25 करोड़ जो आवाम है, जो 22 से 25 के दरमियान है, वहाँ एक स्टेट में से ज्यादा है। तो ये फिर कंपैरिजन इसका कोई इतना खास मेरा नहीं ख्याल है मुल्कों का इसके दरमियान हो सकता है। बहरहाल इंडिया बहुत बड़ी स्टेट है और बड़ी डेवलपिंग कंट्री है,
और बहुत सारे चैलेंजेस हैं उसके लिए, और वो अपने चैलेंजेस को जो है ना मुकम्मल तौर पे अबूर करता जा रहा है और दुनिया में एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनकर सामने आ रहा है। सो ओके गाइस, अब करते हैं वीडियो को क्लोज। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको आसानी मिल सके। इसी के साथ चाहेंगे इजाजत, नेक्स्ट अपना वीडियो बहुत में ज़्यादा मिलते ख्याल हैं। रखिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।